नमस्कार रेल साथियों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और ये हुबली डिवीजन का पेपर था, 11 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ था। इसको जो BR क्लासेज को शेयर किया था वो श्री सोनू झांगरा जी ने किया था, जो हमारी मैकेनिकल के चीफ हैं। तो 1 से 33 तक हमने इसमें कर लिए थे। आगे के प्रश्नों पर हम चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसका 3 पार्ट में इसको अपन ने विभक्त किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट में 1 से 33 तक लिया गया है, और पार्ट जो सेकंड है उसमें आपको 34 से 66 तक लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 33 तक इसमें हो गए थे, तो हम 34 से शुरू करेंगे। 34 क्या कह रहा है देख लेते हैं। RSP, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। RSP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। RSP स्वीकृत करने के लिए कौन अधिकृत है? इज ऑथोराइज्ड टू एक्सेप्ट RSP, तो इसके लिए रेलवे बोर्ड है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ऑथोराइज्ड होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, नंबर 34 में ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 35 है, अगस्त रिव्यू ऑफ बजट इज डन इन। बजट का अगस्त रिव्यू किस माह में किया जाता है? तो जो बजट का अगस्त रिव्यू किया जाता है वो अगस्त से अगस्त को ले लीजिएगा, यानी अगस्त में ही ये किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 है, AAC एवरेज एनुअल कंजप्शन, ये स्टोर का प्रश्न है और स्टोर से संबंधित है। और AAC एक स्टॉक आइटम होता है। AAC एवरेज एनुअल कंजप्शन, यह एक स्टॉक आइटम होता है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ए आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। व्हाट इज द स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल्स इनसाइड द शॉप एज पर एक्ट? एक्ट अधिनियम के अनुसार शॉप के अंदर वाहनों की गति सीमा क्या होनी चाहिए? एक्ट कौन सा? फैक्ट्री एक्ट 1948, जो कि आपके 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। उसके अनुसार कारखाने के अंदर जो व्हीकल्स हैं उनकी गति क्या होनी चाहिए? साथियों, वैसे इसको अपन ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो इसको आप यहाँ अगर ऑप्शन में से चूज करना पड़े कि कौन सा ऑप्शन अपने को चूज करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको 16 किलोमीटर पर हावर ले लेते हैं। लेकिन इसकी जो पर किलोमीटर पर हावर है वो इसका राइट आंसर नहीं है। हम यहाँ ऑप्शन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के आधार पे हम इसको 16 किलोमीटर पर हावर इसको ले रहे हैं, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। तो कारखाने के जो अंदर जो व्हीकल्स चलते हैं उनकी स्पीड 10 किलोमीटर पर हावर है। और फिर भी मेरे ओर से आपको एडवाइस है कि आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, क्योंकि कई बार ये 5 किलोमीटर तक भी कई नोट्स और कई बुक्स में ये देखा गया है। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वैसे ऑप्शन के आधार पे हम जो नजदीकी आंसर है वो 16 किलोमीटर ले सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 38 है, प्रश्न नंबर जो 38 है,
वो हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, HOAR का प्रश्न है। व्हाट इज द पीरियोडिकल रेस्ट पर वीक फॉर एम्प्लॉइज कमिंग अंडर कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ HOAR। तो HOAR को 4 भागों में बांटा जाता है, ये आप जानते हैं। 4 भाग इसके जो होते हैं, इंटेंसिव होता है, दूसरा इसका कंटिन्यूस होता है, तीसरा इसका EI होता है और चौथा इसका एक्सक्लूडेड होता है। ये इसके चारों प्रकार है, 4 भागों में है। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि HOAR निरंतर कंटिन्यूस वर्गीकरण के तहत कर्मचारियों के लिए जो प्रति सप्ताह आवधिक आराम क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कंटिन्यूस के लिए 30 घंटे आता है, कंटिन्यूस के लिए 30 हॉर्स आता है, कंटिन्यूस के लिए 30 घंटे आते हैं। तो उस हिसाब से अपन देखें तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बैठता है, 30 हावर्स विथ नाइट इन बेड। तो यहाँ जो आपका 38 में आंसर बनेगा वो सी आंसर बनेगा। चलिए साथियों 39 में चलते हैं। ऊपर और नीचे निकला हुआ किनारा 16.25 टन एक्सल लोड बोगी की मोटाई है। द टॉप ऑफ बॉटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इज। तो ये 16.25 टन के लिए तो आता है आपका 16 mm आता है, और यही यदि आपको ये 13 टन की बोगी के लिए पूछता है तो फिर इसका आंसर आपका 12 mm आ जाएगा। ये 16.25 AC बोगी का है, 16.25 टन है जो AC के लिए है, AC कोच के लिए है, और ये जो 13 टन है ये नॉन AC कोच के लिए है, नॉन AC कोच के लिए है। तो 16 टन की जो बोगी होती है वो AC कोच में लगाई जाती है। तो इसके लिए जो एक्सल लोड बोगी की जो मोटाई होती है वो होती है आपके 16 mm, और यही यदि वो 13 टन के लिए पूछता, नॉन AC के लिए पूछता, तो ये 12 mm हो जाती। तो यहाँ पे आपका आंसर बी बनेगा, 16 mm। 39 में आप यहाँ बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 है, एक ही दूरी पर दोनों पहिया की कठोरता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ही दूरी पर सॉरी साथियों, प्रश्न नंबर 40 है, ऑन सेम एक्सल हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील शुड नॉट बी मोर देन। एक ही दूरी पर दोनों पहिया की कठोरता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वन सेम एक्सल हार्डनेस, वन सेम एक्सल पे है, ऑफ बोथ व्हील शुड नॉट बी मोर देन, यानी एक ही दूरी पर दोनों पहिया की कठोरता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 35 BHN होता है इसका आंसर। यहाँ जो BHN है, यहाँ जो BHN आप देख रहे हैं ये होता है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर होता है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर होता है ये, जो कि एक ही दूरी पर दोनों पहियों की कठोरता बहुत अधिक। तो ये 35 BHN यानी ब्रिनेल
हार्डनेस नंबर, ये 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी BHN जो स्टैंड्स फॉर ब्रिनहेल हार्डनेस नंबर ऑफ द फुल नेम ऑफ गिवन एब्रीविएशन इज ब्रिनहेल हार्डनेस नंबर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 35 BHN। तो यहाँ आपका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, यात्री ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कितना होता है? तो यदि हम यात्री ट्रेन की बात करें, पैसेंजर कोच की बात करें, तो उसमें ये 25 mm होता है, उसमें ये 25 mm होता है, वैगन में ये 32 mm होता है, और LHB में ये आपके 28 mm होता है। तो यहाँ पे ये यात्री ट्रेन में पूछ रहा था, तो आपका ये 25 mm ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों सवाल यहाँ पर यह है कि जो फीड पाइप है और जो ब्रेक पाइप है उसका कलर क्या होता है, क्योंकि कलर से संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो ब्रेक पाइप है उसका कलर और फीड पाइप का कलर आपको दोनों का पता होना चाहिए। तो जो फीड पाइप है उसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, वाइट होता है। ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा ब्रेक पाइप को BP बोलते हैं और फीड पाइप को FP बोलते हैं, और इनके प्रेशर भी पूछा जाता है। तो फीड पाइप का जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ प्रश्न के अलावा कई चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है, और BP का मतलब ब्रेक पाइप होता है, फीड पाइप का मतलब FP का मतलब फीड पाइप, फीड पाइप का कलर व्हाइट होता है। और इनके प्रेशर की बात करें तो फीड पाइप का जो प्रेशर होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो आपके 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए, तो यहाँ यास की बात हो रही थी, तो यास के लिए यहाँ 25 mm आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा चलिए 42 प्रश्न है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का यास क्या है? तो ये आपके BMBS की फुल फॉर्म है, BMBS की, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो इसका यास पूछा है यहाँ पे। तो इसका जो यास है वो आपके 202 mm होता है, 202 mm होता है, 202 mm होता है। और बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में आपके L टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए जाते हैं, जो कि 10 mm पर कंडम कर दिए जाते हैं। ये भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 43 है, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इंसेंटिविटी टेस्ट विथिन। असंवेदनशीलता परीक्षण के दौरान ब्रेक को लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो वो आंसर है आपका 60 सेकंड तक। यहाँ जो 3 से 5 सेकंड का समय होता है वो आपका ब्रेक अप्लाइड का सिस्टम अप्लाइड का टाइम होता है, और 15 से जो 20 होता है, 15 से 20 जो सेकंड होता है वो रिलीजिंग का होता है।
यात्री कोच में, पैसेंजर कोच में। और यही वैगन में आपके रिलीजिंग का समय 45 से 60 सेकंड होता है। ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंसेंसिटिविटी में पूछा है, उस परीक्षण के दौरान इंसेंसिटिविटी टेस्ट में पूछा है तो 60 सेकंड आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिए जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था उसी में से आपको ये प्रश्न पूछ लिया गया है। द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन्स। कोचिंग ट्रेन्स में फीड पाइप यानी एफपी की फुल फॉर्म होती है, एफपी की फुल फॉर्म होती है, एफपी की फुल फॉर्म होती है फीड पाइप। फीड पाइप का जो कलर होता है वो होता है वाइट। और ब्रेक पाइप बीपी यानी ब्रेक पाइप, इसका कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ फीड पाइप का पूछा था तो फीड पाइप का वाइट आ जाएगा, ऑप्शन डी। और ब्रेक पाइप का यदि यहाँ पूछता तो ग्रीन आ जाता। इसके साथ इसका प्रेशर भी याद रखिएगा। फीड पाइप का प्रेशर आपका 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है और इसका जो प्रेशर होता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 45 है, CR से पूर्ण है यानी फुल फॉर्म CR की पूछी है। तो CR की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल रिजर्वायर। CR की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल रिजर्वायर, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। प्रश्न नंबर 46 है, STR का क्या मतलब है? तो STR का सिंगल कार टेस्ट रिग। STR का मतलब होता है सिंगल कार टेस्ट रिग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एब्रीवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 47 है, ICF कोच की पानी की टंकी की क्षमता होती है। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच इज। तो एक टैंक होता है जो 450 लीटर का होता है। तो इसमें 4 टैंक होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 लीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, ICF कोच के 16 बार में शामिल है। 16 बार ऑफ ICF कोच कॉन्स्टिट ऑफ। तो ये जेड सेक्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंटरगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई, ये इसकी फुल फॉर्म है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई। 16 बार ऑफ ICF कोच कॉन्स्टिट ऑफ। तो ये जेड सेक्शन होता है, जेड सेक्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीट होता है। प्रश्न नंबर 49 है, ICF कोच के साइड बियरर के बीच की दूरी क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बियरर्स ऑफ ICF कोच? तो ये आपके 1600 mm होती है। ये आपके 1600 mm होती है। सॉरी 1600 कैसे लिखते हैं? 1600 ऐसे लिखते हैं 1600।
1600 mm। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, कोच के बार को किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? सुपरहीट प्रश्न, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू, तो यह साइड बियरर के द्वारा स्थानांतरित होता है, साइड बियरर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो साइड बियरर आएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 51 है, साइड बियरर बियरिंग प्लेट के नए आयाम हैं। न्यू डायमेंशन ऑफ साइड बियर्स बियरिंग प्लेट्स। साइड बियरिंग जो प्लेट होती है उसकी न्यू डायमेंशन क्या है? तो उसकी जो नई डायमेंशन है वो 10 mm है, वो 10 mm है, याद रखिएगा 10 mm, ऑप्शन ए। साइड बियरिंग टुकड़े का कंडमिंग आकार क्या है? व्हाट इज द कंडमिंग साइज ऑफ साइड बियरिंग पीस? तो ये 42 mm होता है, ये आपके 42 mm होता है। ऑप्शन डी। सुपरहिट प्रश्न, बोगी में एंकर लिंक कहाँ लगाया जाता है? बोगी में एंकर लिंक कहाँ लगाया जाता है? तो यह है बोगी ट्रांजम और बोलेस्टर के बीच लगाया जाता है, और बोलेस्टर के बीच लगाया जाता है, यानी बोलेस्टर एंड बोगी ट्रांजम। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका बोगी ट्रांजम एंड बोलेस्टर, यानी बोलेस्टर एंड बोगी ट्रांजम। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर। ये सुपरहिट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। बोगी में एंकर लिंक कहाँ लगाया जाता है? तो ये बोलेस्टर एंड बोगी ट्रांजम के बीच लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, आईसीएफ बोगी के हेलिकल स्प्रिंग का कोड क्या है? द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, पीनी है, पीनी है, पीनी है, ये आपकी ट्रिक है। क्या पीनी है? चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, पानी पीना है। पीनी है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, तो ये पीनी है। तो पी से आपका हो जाएगा पीला, और नी से हो जाएगा नीला, और है से हो जाएगा हरा। अब यहां अगर आप ए, बी और सी लिख देते हैं नीचे, तो ये ए ग्रुप की स्प्रिंग का कलर पीला हो जाएगा, बी ग्रुप की स्प्रिंग का कलर नीला हो जाएगा, और सी ग्रुप की स्प्रिंग का कलर, ये सी ग्रुप की कलर की स्प्रिंग कलर हरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर ये पूछता ए ग्रुप का कलर कोड क्या है, तो ए ग्रुप का पीला हो जाता, बी के लिए पूछता तो नीला हो जाता, और सी के लिए पूछता तो हरा हो जाता है। तो ट्रिक है अपनी पीणी है। लेकिन यहाँ हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड पूरा पूछ लिया है, तो यहाँ क्या होगा? पी से पीला, नी से नीला, है से हरा। तो पीला, नीला, हरा किस में वो देख लेते हैं। तो ये येलो से पीला, ब्लू से नीला, ग्रीन से हरा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे वाले देख लेते हैं। येलो है, रेड नहीं है, ग्रीन है, तो ये तो आपका कट हो गया। नेक्स्ट ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट नहीं है, तो ये कट हो गया। ये भी व्हाइट है, तो ये भी कट हो गया। तो इसका मतलब पीला, नीला, हरा, तो ये पीला, नीला पूरा ये आपका, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। यदि इसी प्रश्न से वो पूछता है ए ग्रुप की स्प्रिंग का कलर क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा पीला। यदि इसी ग्रुप से वो पूछता है बी ग्रुप की स्प्रिंग का कलर क्या होगा, तो नीला।
और यदि सी ग्रुप की स्प्रिंग का कलर पूछता है तो हो जाएगा हरा। तो ये प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ 5-4 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, आईसीएफ बोगी व्हील में किस प्रकार का रोलर बियरिंग फिट किया जाता है? What type of roller bearing is fitted in ICF bogie wheel? तो इसमें सिंगल रो सेल्फ अलाइन स्पिरिकल रोलर बियरिंग, डबल रो सेल्फ अलाइन सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, डबल रो सेल्फ अलाइन स्पिरिकल रोलर बियरिंग, सिंगल रो सेल्फ अलाइन सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। तो इसमें आपका किया जाता है सिंगल रो सेल्फ अलाइन सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, यात्री आपातकालीन अलार्म सिग्नल डिवाइस पर लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं? इसका मतलब पी ई ए पी ई ए एस डी। एक तो होती है आपकी PEASD, एक होती है PEAV और एक होती है आपकी ACP। ये तीनों देख लेते हैं। ये होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसको पायलट वाल्व भी बोला जाता है। इसको पायलट वाल्व भी पायलट वाल्व भी इसको बोला जाता है। PSD का दूसरा नाम पायलट वाल्व भी बोला जाता है। फिर ये आता है इसमें होता है पैसेंजर इसे होता है इमरजेंसी ए से होता है अलार्म और वी से होता है वाल्व। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और PSD की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यहाँ डी से डिवाइस, यहाँ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, वी से वाल्व। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। PSD को पायलट वाल्व भी कहा जाता है। और जो ये ACP है इसको अलार्म चेन पुलिंग कहा जाता है, जिसका प्रेशर 7 से 10 kg होता है। 7 से 10 kg होता है। चेन खींचने के लिए आपको 7 से 10 kg का भार लगाना पड़ता है। तो यहाँ क्या पूछा था? यहाँ पूछा था पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, कहाँ पर लगे होते हैं? तो ये आपके एंड वाल पर लगे होते हैं। ACP का पूरा नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया था अलार्म चेन पुलिंग। तो अलार्म चेन पुलिंग यहाँ आपके ऑप्शन सी में है। फिर मैंने बताया था आपको 58 है, PSD का पूरा नाम क्या है? तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म, S से सिग्नल और D से डिवाइस। तो यह आपका B ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, 16.25 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की फ्री ऊंचाई क्या है? 59 जो आपका है 16.25 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की फ्री ऊंचाई क्या है? What is the free height of 16.25 tons एक्सल बॉक्स स्प्रिंग? तो यह है आपकी 375 mm, 375 mm। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 60 है, जब पहिया यास
कितने mm तक पहुंचने पर BMBS छेद में कवर्ड पुल रोड का समायोजन किया जाता है? इन BMBS bogie mounted brake cylinder hole adjustment of covered pull rod to be done when wheel diameter reached। तो ये आपके 846, 842, 839, यहाँ पे आप 839 ले लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका ये करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 है, लिंक ऑफमैन बुश कोच का रिजिड व्हील बेस है। रिजिड व्हील बेस ऑफ LHB कोच इज लिंक ऑफमैन बुश, ये एक जर्मन टेक्नोलॉजी है। LHB कोच का रिजिड व्हील बेस पूछा है, तो LHB कोच का होता है आपके व्हील बेस होता है 2560 mm होता है, 2560 mm होता है। ICF और RCF की बात करें तो ये होता है आपके 2896 mm, 2896 mm, 2896 mm। और वैगन की बात करें तो वैगन में ये होता है 2000 mm, 2000 mm। तो अब यहाँ तीनों में से कोई भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। वैगन में 2000 mm, ICF RCF में 2896 mm, LHB में 2560 mm। तो यहाँ LHB का पूछा था, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 62 है, सॉरी साथियों, टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया है। आपकी असुविधा के लिए खेद है। आप चैनल पे बना रहे हैं, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम शीघ्र दूर की जा रही है। चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर बने रहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम दूर की जा रही है। चैनल पर बने रहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम दूर की जा रही है।
चैनल पे बने रहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम दूर की जा रही है। असुविधा के लिए खेद है साथियों। चैनल पर बने रहिए। असुविधा के लिए खेद है। चैनल पे बने रहिए साथियों। असुविधा के लिए खेद है। चलिए साथियों, एलएचबी कोच का कोडल जीवन है। सॉरी साथियों, एलएचबी कोच में या डैम्पर्स की संख्या कितनी होती है? एलएचबी कोच में या डैम्पर्स की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ या डैम्पर्स इन एलएचबी कोच आर। तो एलएचबी कोच में या डैम्पर्स की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ या डैम्पर्स। ये देखें तो ये चार प्रकार के टाइप इसमें शॉक यूज होते हैं। चार प्राइमरी, दो होते हैं आपके वर्टिकल और दो या डैम्पर और एक लैटरल। इस हिसाब से देखें तो एलएचबी कोच में या डैम्पर्स की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है एलएचबी कोच का कोडल जीवन है, तो ये 35 वर्ष है। ये 35 ईयर्स है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न नंबर 64 है, निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या है? निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या है? व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेशन? तो यह आरए होता है। डब्ल्यूसीबी के लिए, पेंट्री कार के लिए डब्ल्यूसीबी होता है। डब्ल्यूसीबी पेंट्री कार के लिए होता है। महिला डिब्बे के लिए वाई होता है। गार्ड के लिए आर होता है और लगेज के लिए एल होता है और विकलांग के लिए डी होता है। और आपके एआरटी होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ARMV ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। RHV ये होता है आपके मेडिकल वैन। और आर ये जो इसमें पर्सन में पूछा है वो होता है इंस्पेक्शन कैरिज प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अलावा एक होता है आपके SPART, ये होती है आपके सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एक होता है ARME, ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। WCB को याद कर लीजिएगा, मोस्ट टाइप पेंट्री कार के लिए आता है। Y आता है जो महिला डिब्बे के लिए आता है। R आता है जो गार्ड के लिए आता है। L लगेज के लिए आता है। विकलांग के लिए D आता है डिसेबल्ड। तो ये महत्वपूर्ण मैंने बता दिया गया। और आपके VPH जो होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होता है। VPH जो होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 65 में चलते हैं। ये सुपर हिट प्रश्न है साथियों, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। कोचिंग स्टॉक दुर्घटना में मानव जीवन की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो ये CRS के द्वारा किया जाता है। CRS, चीफ रोलिंग स्टॉक। चीफ रोलिंग स्टॉक एक CRS ही होता है, चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर। तो ये CRS के द्वारा किया जाता है। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी, ये प्रश्न सुपरहिट है और ये आपके मैक्सिमम बार
पूछा जाता है। तो 65 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोचों में हल का उपयोग श्रेणियों की कोडल लाइफ है। कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरीज ऑफ कोचेज। तो जो लाइट यूटिलाइजेशन के लिए कोच प्रयोग में किए जाते हैं उनकी कोडल लाइफ जो होती है वो आपके 40 वर्ष होती है, वो आपके 40 वर्ष होती है। और LHV की 35 वर्ष होती है। और आपके ICF RCF की आपके 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। तो ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 40 वर्ष ले लेंगे, ऑप्शन ए आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से प्रश्न नंबर 67 है, मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है। तो ये सुपरहिट प्रश्न है, ये 4 डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सुपरहिट प्रश्न है ये। तो चलिए साथियों, ये था आपका पार्ट 2 जो पूरा हो चुका है। हम पार्ट जो 3rd लेंगे उसमें 67 से एंड तक लेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।